अब तक की कहानी में आपने देखा कि राजीव को घर के सामने बालकनी में एक खूबसूरत औरत दिखाई देती है। राजीव अपने दोस्त के मना करने पर भी उसे रोज रात को देखा करता। एक रात तो उसने देखा कि उसके पति ने उसको चाकू मार दिया। पर जब अगले दिन उसने उस औरत को ठीक ठाक देखा तो उसे हैरानी हुई। फिर राजीव ने उस औरत से मिलकर बात करने का मन बना लिया तो उसके घर जा पहुंचा। और अब देखते हैं आगे की कहानी। मैं डोरबेल प्रेस करने ही वाला था कि दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने देखा कि सामने वही लेडी खड़ी हुई थी और मुझे बहुत ही शांत भाव से देख रही थी। मैं कुछ बोलता इससे पहले वो खुद बोल पड़ी, अंदर आइए। ये सुनकर मैं चुपचाप अंदर चला गया और उसने मेरे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। बैठिए। उसने मुझे सोफे पर बिठाया और खुद भी मेरे सामने आकर बैठ गई। जी, मैंने सुना है कि ये बिल्डिंग खाली है और इसमें कोई रहता नहीं है। जो भी आपने सुना है उसको भूल जाइए। इस टाइम जो आप देख रहे हैं उस पर भरोसा कीजिए। वो कल मैंने देखा कि आपको एक आदमी बुरी तरह पीट रहा था। कौन था वो? वो मेरे हस्बैंड थे। अच्छा, लेकिन वो आपको मार क्यों रहे थे? मेरा इतना कहते ही मैंने देखा कि कमरे से वही आदमी निकलकर बाहर आया और हम दोनों को गुस्से भरी निगाहों से देखने लगा। कौन है ये आदमी और यहां क्या कर रहा है? देखिए, मैं आपके सामने वाली बिल्डिंग में ही रहता हूं। और इतना सुनते ही उस बदतमीज आदमी ने मुझे धक्का दे दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने पिछली रात की ही तरह टेबल पर रखा चाकू उठाया और बोला, तू गैर मर्दों से मिलना जुलना बंद नहीं करेगी ना? रुक, आज तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूं। कहकर वो हाथ में चाकू लिए उस लेडी की तरफ बढ़ा और उसके गले पर चाकू फेर दिया। ये देखकर मैं एकदम से शॉक्ड हो गया। वो लेडी जमीन पर गिर गई और उसके गर्दन से खून बहने लगा। आंखें फटी की फटी रह गई। यहां मेरी हालत भी खराब हो चुकी थी। मेरी सांस मानो अटक सी गई थी और धड़कनें तेज तेज चल रही थी। मैं ये भी भूल गया था कि मैं जमीन पर पड़ा हुआ हूं। फिर वो आदमी मेरी तरफ पलटा और गुस्से से मुझे घूरने लगा और अगले ही पल जो हुआ वो बहुत खौफनाक था। वो लेडी जो मर चुकी थी अचानक से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। जब उस आदमी की उस पर नजर पड़ी तो वो बोला, तुम जिंदा कैसे हुई? वो इतना ही कह पाया था कि वो लेडी उसके करीब बिजली की रफ्तार से गई और उसका गला पकड़ लिया। फिर उसके हाथ से चाकू छीनकर उस आदमी के पेट में उतार दिया। वो जमीन पर गिर के तड़पने लगा। उस लेडी ने उसका हाथ पकड़ा और घसीटते हुए एक कमरे में ले गई। फिर बाहर आकर उसने मेरी तरफ देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उठा और सीधे दरवाजे की तरफ भागा। क्या हुआ राजीव? क्या अब मैं खूबसूरत नहीं लग रही? क्या अब तुमको मुझसे कुछ नहीं जानना? वो बोले जा रही थी
और मैं दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दरवाजा बिल्कुल भी खुल नहीं रहा था। फिर मैं पीछे पलटा और डर के मारे उससे माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं जानना, बस मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई और बोली, जो भी तुमने देखा वो 1 साल पहले हुआ था। जिस फ्लैट में तुम रह रहे हो उसी फ्लैट में एक आदमी रहा करता था, जो तुम्हारी ही तरह मुझे उस बालकनी से देखा करता था। मेरे पति को मुझ पर शक करने की आदत थी, इसीलिए उसको लगता था कि मैं उस आदमी से रिलेशन में हूँ। जब मेरे पति ने उस आदमी से बात की तो उसने झूठ बोलकर कहा कि मैं भी उसको पसंद करती हूँ, और जब मेरा पति घर नहीं होता तो मैं उससे मिलने जाती हूँ। मेरा बेवकूफ पति उसकी बात सुनकर आग बबूला हो गया और उसने इसी तरह मुझे मार डाला, जैसे तुमने अभी देखा। मरने के बाद मेरी आत्मा ने सबसे पहले अपने पति की जान ली, और तब से मुझे हर उस मर्द से नफरत है जो दूसरों की बीवियों पर निगाह रखते हैं। तू भी उनमें से एक है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कहकर उसने एक हमला मुझ पर किया और चाकू मेरे सीने पर लगा। मैं उसके पास से भागा और एक कमरे में चला गया। वहां जाकर मैंने अपने सीने पर हाथ रख लिया जहां से खून आ रहा था। मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और दीवार के पास खड़ा हो गया। लेकिन जब वो आई तो दरवाजा अपने आप खुल गया। वो मेरे एकदम करीब आई और उसने एक हमला अब मेरे हाथ पर किया। मेरे मुंह से चीख निकल गई जब उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जमीन पर गिरा दिया। अब मैं दीवार के सहारे जमीन पर बैठा था और वो गुस्से से चाकू हाथ में लिए लाल अंगारों जैसी आंखों से मुझे घूर रही थी। तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। मैं यहां तुम्हारे साथ कुछ गलत करने नहीं आया था। कल मैंने देखा कि तुम्हारा पति तुम पर जानलेवा हमला कर रहा है, तो मैं यही देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। तू झूठ बोल रहा है। तू भी उसी आदमी की तरह है जिसकी वजह से मेरी जान गई थी। नहीं, मैं तुमको देखता जरूर था, लेकिन उस आदमी की तरह मैं तुम पर गलत इल्जाम कभी नहीं लगाने वाला था। मैं वादा करता हूं कि आगे से किसी की बीवी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मेरा इतना सुनने के बाद वो जोरों से चिल्लाई। फिर उसने एक और हमला मेरे से हाथ पर किया। यह हमला सबसे ज्यादा तेज था और मेरे हाथ की कलाई पर हुआ था, इसलिए इसके बाद मैं कब बेहोश हो गया मुझे यह ध्यान ही नहीं रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी कमरे में पड़ा था। उस लेडी की आत्मा गायब हो चुकी थी। मेरा काफी खून बह चुका था और आंखें ठीक से खुल नहीं पा रही थी। फिर भी मैंने मोबाइल पॉकेट से निकाला और इश्मित को कॉल किया। इश्मित बहुत तेजी से एम्बुलेंस लेके वहां पहुंचा और फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। शायद उस लेडी की आत्मा ने मुझे माफ कर दिया था, लेकिन उस दिन से मैंने कसम खा ली थी कि कभी किसी शादीशुदा औरत पर नजर नहीं रखूंगा। मैं आज भी उसी फ्लैट में रहता हूं और आज भी सामने वाली फ्लैट की लाइट्स रात को अपने आप चालू हो जाती है।
लेकिन मैं बालकनी की तरफ झांकता तक नहीं और दरवाजा बंद रखता हूं।